Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next series, discrete series. इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर हमने क्लियर किया था इंडिविजुअल सीरीज एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, और मेथड्स ये थे जिससे इंडिविजुअल सीरीज को क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है वो है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मीन्स क्या है? Discrete series refers to those series which corresponding to the frequency, जो किसको correspond कर रही है, frequencies को। It means जहाँ पर actual datas भी होंगे और साथ साथ क्या होगी, frequency। It means ये जो actual datas हैं कि ये कितने टाइम्स क्या हुए, रिपीट हुए, वो रिपीटेशंस क्या होती है, हमारी frequency। क्या होती है रिपीटेशंस? frequency। Discrete series से मीन कैलकुलेट करने के भी कितने मेथड्स होते हैं, हमारे 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेरिवेशन मेथड। सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड। कौन सा? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से आप मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? मीन x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन समेशन f, समेशन fx अपॉन समेशन f, या फिर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो आप इससे क्या करोगे, मीन को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ वेजेस है। वेजेस मीन्स जो एक्चुअल डेटाज हैं, क्या है, ये हमारे एक्चुअल डेटा हैं वेजेस के, एंड नंबर ऑफ वर्कर, कितने वर्कर एंगेज इस वर्क से, ये क्या हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। क्या हो गई ये? फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट मेथड से हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना जो फॉर्मूला है हमारा उसको लिखना है। फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। इट मीन फर्स्ट हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, समेशन fx की, और fx से पहले क्या होगा, fx। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई x। तो यहाँ पर fx निकालेंगे। क्या निकालेंगे? fx। तो 10 इंटू 4 क्या हो गया, 40। 20 इंटू 5 100। 30 इंटू 3 90। 40 इंटू 2 80। 50 इंटू 5 कितना हो गया, 250। 10 4 जा 40, 25 5 जा 100, 30 3 जा 90, 42 जा 80, 55 जा 250। अब क्या करना है, इसका टोटल। क्या करना है? टोटल। तो टोटल क्या होगा हमारा, समेशन fx। समेशन fx का ये टोटल 0, 8 5 13, 13 and 9 20, 13 and 9 22, 22 and 4 26, 2 2 2 4 4 1 5 560। कितना हो गया ये? 560। सेकंड किस चीज की रिक्वायरमेंट है, समेशन f। इट मींस जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उस फ्रीक्वेंसी का भी क्या होना चाहिए, टोटल। तो यहाँ हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 and 5 19। कितना हो गया, 19। अब हम इस मेथड के अंदर क्या करें, इसको लिखें। समेशन fx कितना है, 560। कितना है समेशन fx, 560 अपॉन समेशन f कितना, 90। तो 19 से क्या करें, अब इसको डिवाइड करेंगे। 19 2 जा 38। कितना हो गया, 38। 180। 19 9 जा 171। कितना आ जाएगा, 90। तो 29.48 समथिंग इसका क्या आना है, आंसर। ये अप्रोक्स है, कितना, 29.48। क्या निकल कर आया ये हमारा मीन। क्या निकला है, मीन। तो डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, मीन इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। समेशन fx, f एंड x को दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। fx कितना है,
560, फिर क्या करें समीशन f, इसका टोटल कितना हो गया 90, और यहाँ पुट कर वैल्यू कितना आंसर आया हमारा 29.48, कितना हो गया 29.48। अब है नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट मेथड। क्या है शॉर्टकट मेथड? इन शॉर्टकट मेथड आप मीन को कैसे कैलकुलेट करोगे? शॉर्टकट मेथड के अंदर मीन को कैसे कैलकुलेट करना है? तो शॉर्टकट मेथड के अंदर मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले ए, एज्यूम्ड वैल्यू, ए क्या है एज्यूम्ड वैल्यू प्लस समीशन एफडी, समीशन एफडी इट मींस जो फ्रीक्वेंसी उसको डेविएशन से क्या करना है हमें मल्टीप्लाई अपॉन समीशन एफ। तो यहाँ एज्यूम वैल्यू भी चाहिए, एफडी भी चाहिए और समीशन एफ भी होगा। तो यहाँ हमने इसी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेते हैं। वेजेस कितने हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर 4, 5, 3, 2, 5। ओके, ये क्या है बेसिस और ये क्या हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब क्या करना है इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए ए, क्या चाहिए ए। देखो हमने पहले क्या लिखा फॉर्मूला लिखा ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट किसकी है एज्यूम्ड की, किसकी रिक्वायरमेंट है एज्यूम की। तो ए एज्यूम करना, और ए एज्यूम किस में से करते हैं हमेशा एक्स सीरीज में, जो भी हमारे एक्चुअल डेटास होते हैं उसमें से ही वैल्यू एज्यूम की जाती है। एफ जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में से कभी भी वैल्यू को एज्यूम नहीं किया जाता। तो किस में से एज्यूम करोगे एक्स सीरीज में से आप उसको एज्यूम करोगे। सपोज आपने क्या किया 30 को एज्यूम कर लिया, 30 क्या मान लिया आपने एज्यूम्ड वैल्यू। देखो साथ साथ पुट करते जाओ, 30 क्या हो गई आपकी एज्यूम्ड वैल्यू। अब क्या करना है जब एज्यूम निकाले सीरीज है आपका तो अब क्या निकालोगे डेविएशन, क्या निकालोगे डेविएशन। डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा x माइनस ए, x माइनस ए, x सीरीज में से a को क्या कर दो माइनस 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 0, 10 एंड 20, माइनस 20 माइनस 10, 0, 10 एंड 20। अब क्या करना है एफ डी, इट मीन फ्रीक्वेंसी को एक्स सीरीज से मल्टीप्लाई करने की बजाय किससे करना है डी से। तो ये क्या आ गया आपका एफ डी, क्या हो गया ये एफ डी। तो 24 जा 80, 24 जा 80, 10 5 जा 50, 0 3 जा 0, 10 2 जा 20 और 25 जा 100 हो गया। अब इस एफडी का क्या करना है हमें टोटल, एफडी का क्या करना है टोटल। तो पहले माइनस वालों को प्लस कर ले और फिर उसके बाद प्लस। तो माइनस कितना हमारा माइनस 80 माइनस 50 कितना हो गया माइनस 130, कितना हो गया ये माइनस 130 और ये कितना है प्लस 120। अब क्या करें माइनस 10, देखो माइनस 130 और प्लस कितना है 120 तो कितना आएगा माइनस 10। क्या आया है समीशन एफडी, समीशन एफडी कितना है माइनस 10। उसके बाद एफ का टोटल, क्योंकि अपॉन क्या है समीशन एफ, एफ का टोटल कितना है हमारा 90, समीशन एफ कितना है 90। अब यहाँ वैल्यू क्या करें पुट करें, एफ डी हमारा कितना कैलकुलेट हुआ यहाँ माइनस 10 अपॉन 90, माइनस 10 अपॉन 90। अब यहाँ हमें वैल्यू निकालनी है 30 प्लस यहाँ वैल्यू, क्योंकि माइनस में तो माइनस में आएगा 0.19 5 जा 95, 19 5 जा 95। उसके बाद कितने बच गए यहाँ पर 5 2। अब इसमें से 0.52 को क्या कर दो आप माइनस, तो 10 2 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 5 4 और 29। क्लियर हो गया। हाँ भाई माइनस कैसे करना है 30 0 0.52 8 4 29। ये बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, ध्यान रखना 0.52 को माइनस कैसे करना है, कितना आएगा 29.52।
29.48। देखो डायरेक्ट मेथड से मीन कितना कैलकुलेट हुआ हमारा 29.48। उसके बाद शॉर्टकट मेथड से भी मीन कितना कैलकुलेट हुआ है हमारा 29.48। अब हम जो थर्ड मेथड है कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड, जब इस मेथड को यूज करेंगे तो इससे भी मीन कैसा आएगा, सेम ही हमारा मीन आएगा। अब है हमारा नेक्स्ट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर क्या फॉर्मूला आप यूज करोगे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश, यहाँ क्या है एफ डी सेम है, एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू आई, ए मीन्स एज्यूम्ड वैल्यू, एफ डी का मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको डेविएशन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन समीशन एफ इंटू आई क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, इंटरवल कितना है इनके बीच में, इंटरवल मतलब कि जो डिफरेंस कितना है, आप इसको किससे नोट कर सकते हो, सी, कॉमन डिफरेंस से भी ले सकते हो, आई की जगह आप सी वर्ड भी यूज कर सकते हो, आई भी यूज होगा, बुक में मेनली किसको यूज किया हुआ है, सी, कॉमन डिफरेंस को, तो आप इसकी जगह किसको यूज कर सकते हो, आई का भी यूज कर सकते हो। तो इस मेथड से आप मीन कैसे कैलकुलेट करोगे, वो सेम सीरीज हमें लेनी है वेजेस। सबसे पहले अपने क्या लिए, वेजेस 10, 20, 30, 40 एंड 50। नंबर ऑफ वर्कर, फ्रीक्वेंसी 4, 5, 3, 2 एंड 5। क्लियर हो गया, वेजेस हो गए एंड क्या हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमें क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या देखिए, फॉर्मूला है उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या, ए, एज्यूम करो, आपने एज्यूम कर लिया 30 एज्यूम कर लिया। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, एफ डी डैश, नॉट एफ डी, एफ डी डैश, इट मींस डी। पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट, डी कैलकुलेट करना होगा। तो डी को कैलकुलेट करोगे जब आप, तो डी को कैलकुलेट करोगे तो 10 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 एंड 20। अब आपको क्या चाहिए, डी डैश चाहिए, नॉट डी। तो डी डैश को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो डी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस ए अपॉन आई, x माइनस ए डी, डी अपॉन आई। जो आपका क्या है कॉमन डिफरेंस है उससे किसको डिवाइड कर देना है, x माइनस ए, इट मीन जो आपका डेविएशन आया है उसको कॉमन डिफरेंस से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, डी डैश। तो डी डैश में यहाँ क्या लिखोगे, x माइनस ए अपॉन आई। तो x माइनस ए आपके पास है, माइनस 20 माइनस 10 0 10 एंड 20। तो माइनस 20 अपॉन आई, आई क्या है कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस हमेशा किसका देखा जाता है, एक्स सीरीज का देखा जाता है। किसका देखा जाता है, एक्स सीरीज का 10 20 30 के बीच में। तो 10 से 20 डिफरेंस कितना है, हर बार 10 10 का डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 10 का डिफरेंस है। तो इसको 10 से क्या करते हैं, डिवाइड। ये ऐसा क्यों करते हैं, जिससे हमारी जो कैलकुलेशन है ये और भी ज्यादा क्या हो जाए, इजी। इस कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो 20 अपॉन 10 माइनस 2, 10 अपॉन 10 माइनस 1 0 1 एंड 2। ये क्या आ गया हमारा, डी डैश, क्या हो गया, डी डैश। अब इसके बाद क्या करना है, एफ डी डैश, इसको कैलकुलेट करना है एफ डी डैश को। तो एफ डी डैश के अंदर एफ 4, डी डैश कितना है 2, तो 4 2 जा 8 माइनस 8, 4 2 जा 8 माइनस 8, 5 2 जा 1 माइनस 5, 3 0 0, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। ठीक है, तो एफ डी डैश का टोटल क्या होगा, एफ डी डैश 8 5 13 माइनस 13 10 प्लस 2 12 माइनस 13 प्लस 12 माइनस 1। एफ डी डैश की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 1। तो पुट दिस वैल्यूज फॉर दिस फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू ए। आपने यहाँ कौन सी वैल्यू एज्यूम की थी, 30।
क्या वैल्यू अज्यूम की आपने 30 30 प्लस एफ डी डैश आपका कितना है -1 कितना है -1 अपॉन समेशन एफ इस एफ का टोटल 19 कितना है 19 तो 1 -1 अपॉन 19 इंटू क्या है आई कितना है आपका 10 कॉमन डिफरेंस कितना लिया आपने हर बार 10 का कॉमन डिफरेंस लिया तो 30 इंटू -1 अपॉन 19 इंटू 10 अब इसको क्या करें सॉल्व करें तो वही वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस देखो -1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -10 अपॉन 19 वही वैल्यू आ गई जो किसकी थी डायरेक्ट मेथड की रहेगी शॉर्टकट शॉर्टकट की किसकी स्टेप डेविएशन प्लस क्या आ जाएगा -0.52 और 29.48 आंसर आ गया देखो तीनों सीरीज से डायरेक्ट मेथड से भी शॉर्टकट मेथड से भी स्टेप डेविएशन मेथड से तीनों मेथड से जो आपका आंसर आया है वो कैसा आया है एज इट बिल्कुल सेम आंसर आया कैसा आंसर आपका सेम है देखो आपने डायरेक्ट से निकाला तब भी 29.48 था उसके बाद शॉर्टकट मेथड से निकाला कितना है 29.48 उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड से निकाला तभी आपका आंसर कितना है 29.48 इसमें डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन शॉर्टकट के स्टेप डेविएशन सभी के किसमें गिवन है लर्निंग बाय डूइंग के वो सारे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं मैं एक बार इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुम्हें और क्लियर कर देती हूँ डिस्क्रीट सीरीज का जिससे ये फॉर्मूला और ये जो क्वेश्चंस है ये आपको और ज्यादा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा सॉरी स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हमने क्या लिया एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लिया है जिसकी हेल्प से हमारा ये जो मेथड है ये सीरीज के जितने मेथड्स हैं तीनों क्या हो जाएंगे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे तो यहाँ हमने क्या लिए मार्क्स और ये क्या लिए फ्रीक्वेंसी सबसे पहले कौन सा मेथड यूज किया हमने डायरेक्ट मेथड मीन इज इक्वल टू समेशन एफ अपॉन एफ तो ये क्या लिए एक्स सीरीज और ये क्या है एफ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या है एफ एक्स का टोटल कितना है 538 अपॉन 84 कितना आ गया 6.40 तो डायरेक्ट मेथड तो हमारा बहुत इजी है नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट मेथड के अंदर मार्क्स हम लेंगे मार्क्स कितने हैं 4 5 6 7 8 उसके बाद है फ्रीक्वेंसी में 12 10 18 20 एंड 24 फ्रीक्वेंसी का टोटल समेशन एफ कितना है हमारा 84 कितना है 84 उसके बाद देखो सेकंड मेथड में रिक्वायरमेंट हमें किसकी है एफ डी की इससे पहले किसी रिक्वायरमेंट में डी की डेविएशन की इसमें हमें पहले क्या कैलकुलेट करना होगा डेविएशन तो डेविएशन के लिए क्या करें इसमें से एक वैल्यू को एज्यूम कर लिया 4 - 6 x माइनस से 4 - 6 -2 -1 0 1 एंड 2 एफ डी क्या करें दोनों को मल्टीप्लाई करें एफ डी 12 इंटू 12 टू जा 24 10 1 जा 10 0 20 1 जा 20 24 टू जा 40 क्या है समेशन एफ डी -24 -10 कितना हो गया -34 कितना हो गया ये -34 और यहाँ पर प्लस कितना है 68 तो प्लस का हमारा कितना होगा 8 -4 4 और 6 - 3 3 34 कितना आ गया 34 इस फॉर्मूले में क्या कर दो पुट कर दो वैल्यू सारी ए एज्यूम कितना किया था 6 एज्यूम कितना किया 6 प्लस एफ डी कितना आया है 34 समेशन एफ है कितना 84 कितना है 84 तो 2 से करें पहले क्या इसको कट करें 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 2 7 जा 40 अब 42 को 17 से करेंगे 6 प्लस 0 पॉइंट कितने पर जाएगा 40 कितना आ गया 6.40 जो हमारा डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट हुआ था वही किससे कैलकुलेट हुआ अभी हमारा शॉर्टकट मेथड से
नेक्स्ट यही स्टेप डेविएशन आपको यूज करना है, तो मैं इसी में बता रही हूँ आपको डेविएशन क्या आ जाएगा यहाँ डी बार और आ जाएगा। डी बार क्या होता है x माइनस ए अपॉन आई, कॉमन डिफरेंस हमें कितना है 1 बनता है, तो माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1, वही सेम वैल्यू आनी है, क्या नहीं है सेम वैल्यू, बस क्या आ जाएगा एफ डी डैश। यहाँ डी डैश 34 है इंटू आई भी कितना हो गया 1, तो इससे क्वेश्चन वो सेम क्लियर हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई डिस्क्रीट सीरीज, जिसके हमने 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए हैं, लर्निंग वाइड क्वेश्चंस में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप सभी को वो क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होता है या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको बेटा वो कमेंट में डालना है कि क्या प्रॉब्लम्स है, उसके इसी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग फिर नेक्स्ट वीडियो को बनाएंगे जिसमें केवल आपकी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व होंगी।